रात के 11:47 बज रहे थे। शहर की ज्यादातर रोशनियां बुझ चुकी थीं, मगर अयान अब भी अपनी मोटर बाइक पर था। वो एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय था। दिन में कॉलेज और रात को डिलीवरी, यही उसकी जिंदगी थी। आज उसकी शिफ्ट का आखिरी ऑर्डर था। मोबाइल फोन पर नोटिफिकेशन आया, ऑर्डर नंबर 666। अयान चंद लम्हे रख गया। 666? वो हल्का सा मुस्कुराया। फजूल बातें हैं। पता पढ़कर उसके चेहरे का रंग बदल गया। हिल व्यू अपार्टमेंट्स, ब्लैक सी। ये वही इमारत थी जो पिछले 2 साल से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे वहां किसी ने खुदकुशी की थी और उसके बाद आग लग गई थी। इस दिन के बाद कोई वहां नहीं रहा। अयान ने रेस्टोरेंट मैनेजर को फोन किया। सर, ये एड्रेस ठीक नहीं लग रहा। मैनेजर ने बेपरवाही से कहा, पैसे आ चुके हैं, आखिरी ऑर्डर है, देकर आ जाओ। अयान ने गहरी सांस ली और बाइक स्टार्ट कर दी। हिल व्यू अपार्टमेंट्स के करीब पहुंचते ही फजा बदल गई। हवा ठंडी और भारी हो गई। स्ट्रीट लाइट टमटमाने लगी। गेट आधा खुला था, जैसे किसी ने जानबूझकर छोड़ा हो। अयान ने बाइक रोकी। कोई है? कोई जवाब नहीं आया। लिफ्ट बंद थी। ऑर्डर स्लिप पर लिखा था, फ्लैट नंबर 304, तीसरी मंजिल। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। वो मड़ा, मगर वहां कोई न था। लेकिन कदमों की आवाजें रखी नहीं थीं। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर उसकी नजर फ्लैट 304 के दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे के सामने पिज़्ज़ा का एक पुराना डब्बा पड़ा था, जिस पर धूल जमी हुई थी। अयान का हल्क खशक हो गया। खट खट। दरवाजा आहिस्ता से खुला। अंदर अंधेरा था, मगर एक भारी आवाज आई, पिज़्ज़ा मेज पर रख दो। अयान ने कहा, सिर अदायगी पहले ही हो चुकी है। वो अंदर झांका। मेज पर 3 पिज़्ज़ा बॉक्स पहले से रखे थे। सब बंद थे। सिर, आपने पहले भी ऑर्डर किया था। खामोशी। जैसे ही अयान ने पिज़्ज़ा रखा, उसका मोबाइल कांपने लगा। इंजन नंबर। भाई, क्या तो हिलव्यू गया है? अयान ने जवाब दिया, हाँ, डिलीवरी है। चंद सेकंड बाद मैसेज आया, वहां से फौरन निकल जा। 2 साल पहले वहां एक डिलीवरी बॉय मरा था। उसका नाम भी अयान था। अयान के हाथ से फोन तकरीबन गिर गया। उसी लम्हे अंदर से आवाज आई, तो ही तो आता है हर बार। दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंदर किसी के हंसने की आवाज गूंजी। अयान भागा, मगर सीढ़ियां नीचे नहीं जा रही थीं। अयान सांस फूलते हुए सीढ़ियां उतरने लगा, मगर जितना नीचे जाता, इतनी ही सीढ़ियां बढ़ती जाती। ऐसा लग रहा था जैसे ये इमारत खत्म होने का नाम ही न ले रही हो। ये क्या हो रहा है? उसकी आवाज खाली दीवारों से टकराकर वापस आ गई। अचानक उसके पीछे कदमों की आवाज आई, आहिस्ता, भारी, गश्ती हुई। अयान ने पलट कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन सीढ़ियों पर ताजा खून के निशानात थे, जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अयान चीख पड़ा और दौड़ने लगा। तीसरी मंजिल दोबारा आ गई। वो चौंक गया। मैं तो नीचे जा रहा था। उसी लम्हे सामने वाले फ्लैट का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वही फ्लैट 304। अंदर से एक मध्यम रोशनी आ रही थी। अयान पीछे हटना चाहता था, मगर उसके कदम जैसे जड़ गए हों। अंदर से आवाज आई, अंदर आ जाओ अयान, तुम बहुत थक गए हो। यह आवाज बिल्कुल इसी जैसी थी जैसी उसकी अपनी। अयान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरा नाम तुम्हें कैसे मालूम? कोई जवाब नहीं। वो नादानिस्ता तौर पर अंदर चला गया। फ्लैट के अंदर का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। दीवारों पर सैकड़ों तस्वीरें लगी थीं। हर तस्वीर में एक ही शख्स था, आयान, मगर मुख्तलिफ लिबास में, मुख्तलिफ उम्र में, कभी जख्मी कभी खून में लथपथ। एक तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी, 12 मई 2023। ये आज की तारीख थी। अयान कांपने लगा। मेज पर एक डिलीवरी बैग रखा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो खुद इस्तेमाल करता था। बैग पर नाम लिखा था, अयान खां, पिज़्ज़ा डिलीवरी। अचानक पीछे से किसी ने उसके कान में सरगोशी की। ये सब तुम ही तो हो? आयान मड़ा। सामने वो खुद खड़ा था, मगर उसकी आंखें सियाह थीं, चेहरा जला हुआ, मुस्कुराहट खौफनाक। मैं तुम हूं और तुम मैं हो। अयान चीखा, ये झूठ है। वो शबिया हंसने लगी। हर रात एक अयान यहां आता है और फिर ये इमारत उसे अपना हिस्सा बना लेती है। अयान भागकर बाथरूम में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। आईने में उसने अपना अक्स देखा। उसका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता जल रहा था, आंखें सियाह हो रही थीं। नहीं, नहीं, वो रोने लगा। इसी लम्हे उसके मोबाइल पर आखिरी मैसेज आया, मैनेजर, अयान तुमने डिलीवरी मुकम्मल कर दी? तुम पिछले 2 साल से हमारे लिए काम नहीं कर रहे। आईना जोर से टूट गया। अंधेरे में एक आवाज गूंजी, अब तुम भी डिलीवरी बॉय नहीं रहे। अयान सांस फूलते हुए सीढ़ियां उतरने लगा, मगर जितना नीचे जाता, इतनी ही सीढ़ियां बढ़ती जाती।
ऐसा लग रहा था जैसे ये इमारत खत्म होने का नाम ही न ले रही हो। ये क्या हो रहा है? उसकी आवाज खाली दीवारों से टकराकर वापस आ गई। अचानक उसके पीछे कदमों की आवाज आई, आहिस्ता, भारी, गश्ती हुई। अय्यान ने पलट कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन सीढ़ियों पर ताजा खून के निशानात थे, जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अय्यान चीख पड़ा और दौड़ने लगा। तीसरी मंजिल दोबारा आ गई। वो चौंक गया। मैं तो नीचे जा रहा था। उसी लम्हे सामने वाले फ्लैट का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वही फ्लैट 304। अंदर से एक मध्यम रोशनी आ रही थी। अय्यान पीछे हटना चाहता था, मगर उसके कदम जैसे जड़ गए हों। अंदर से आवाज आई, अंदर आ जाओ अय्यान, तुम बहुत थक गए हो। यह आवाज बिल्कुल इसी जैसी थी जैसी उसकी अपनी। अय्यान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरा नाम तुम्हें कैसे मालूम? कोई जवाब नहीं। वो नादानिस्ता तौर पर अंदर चला गया। फ्लैट के अंदर का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। दीवारों पर सैकड़ों तस्वीरें लगी थीं। हर तस्वीर में एक ही शख्स था, आयान, मगर मुख्तलिफ लिबास में, मुख्तलिफ उम्र में, कभी जख्मी कभी खून में लथपथ। एक तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी, 12 मई 2023। ये आज की तारीख थी। अय्यान कांपने लगा। मेज पर एक डिलीवरी बैग रखा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो खुद इस्तेमाल करता था। बीक पर नाम लिखा था, अय्यान खां, पिज़्ज़ा डिलीवरी। अचानक पीछे से किसी ने उसके कान में सरगोशी की। ये सब तुम ही तो हो? अय्यान मुड़ा। सामने वो खुद खड़ा था, मगर उसकी आंखें सियाह थीं, चेहरा जला हुआ, मुस्कुराहट खौफनाक। मैं तुम हूं और तुम मैं हो। अय्यान चीखा, ये झूठ है। वो शबिया हंसने लगी। हर रात एक अय्यान यहां आता है और फिर ये इमारत उसे अपना हिस्सा बना लेती है। अय्यान भागकर बाथरूम में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। आईने में उसने अपना अक्स देखा। उसका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता जल रहा था, आंखें सियाह हो रही थीं। नहीं, नहीं, वो रोने लगा। इसी लम्हे उसके मोबाइल पर आखिरी मैसेज आया, मैनेजर, अय्यान तुमने डिलीवरी मुकम्मल कर दी? तुम पिछले 2 साल से हमारे लिए काम नहीं कर रहे। आईना जोर से टूट गया। अंधेरे में एक आवाज गूंजी, अब तुम भी डिलीवरी बॉय नहीं रहे? घड़ी ने दोबारा 11:47 बजाए। अय्यान की सांस रक गई। हर बार यही वक्त, हर बार यही आगाज। मैनेजर ने आहिस्ता से काउंटर पर पिज़्ज़ा का डब्बा रखा। डीबे पर सुर्ख मार्कर से लिखा था, ऑर्डर 666। ये तुम्हारी बारी है, मैनेजर ने कहा। अय्यान पीछे हट गया। मैं नहीं जाऊंगा, मैंने सब देख लिया है। मैनेजर मुस्कुराया, मगर उसकी आंखों में अंधेरा था। तुम पहले ही जा चुके हो अय्यान। बार बार दीवारों पर लगी तस्वीरें हिलने लगीं। सब अय्यान की थीं। हर तस्वीर में वो थोड़ा और जल चुका था, थोड़ा और खाली। अय्यान चीखा, ये सब क्यों? मैनेजर की आवाज बदल गई, क्योंकि इस इमारत को रूहें चाहिए, और तुम जैसे लोग जो रात को अकेले निकलते हैं, जिन्हें कोई याद नहीं करता। अय्यान ने आखिरी कोशिश की। वो दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा खुला, मगर बाहर हिल व्यू अपार्टमेंट्स था। वही गेट, वही टमटमाती स्ट्रीट लाइट। अय्यान की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे छोड़ दो, एक आवाज आई। हर डिलीवरी मुकम्मल होनी चाहिए। वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। इस बार कोई खौफ नहीं था, सिर्फ थकन। फ्लैट 304 का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर मेज पर 4 पिज़्ज़ा बॉक्स रखे थे, चौथा खाली था। अय्यान ने पिज़्ज़ा रखा। अंदर से सरगोशी आई, अब तुम भी हमारे साथ हो। अय्यान को लगा जैसे उसका वजूद हल्का हो रहा हो। आईने में उसने खुद को देखा। चेहरा नहीं था, सिर्फ सियाही। अगली रात पिज़्ज़ा शॉप में एक नया लड़का खड़ा था, आंखों में खौफ, हाथ में हेलमेट। मैनेजर ने कहा, पहली डिलीवरी है, ऑर्डर नंबर 666। दरवाजे के पास एक साया खड़ा था। वो मुस्कुरा रहा था। वो अय्यान था, मगर अब वो डिलीवरी बॉय नहीं था, वो इंतजार था।